क्या इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से पहले ही सीज फायर टूट जाएगा? एक नहीं, पूरे 6 सिग्नल मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि सीज फायर बातचीत शुरू होने से पहले ही टूट सकता है। सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद रात भर ईरान से लेकर लेबनान तक हवाई हमले हुए। मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा यूएई तक पहुंच गया। ईरान ने दावा किया है कि दुश्मन ने सीज फायर तोड़ दिया है और अब यह जंग पहले से ज्यादा विनाशक हो सकती है। राजधानी तेहरान, जहां शांति का पहला असर दिखना चाहिए था, वहीं सबसे पहले आसमान में एयर डिफेंस का अलार्म गूंजा। मॉन्जेर कायम पावर प्लांट के ऊपर एयर डिफेंस लगातार 10 से 15 मिनट तक सक्रिय रहा। राजधानी के मसूदिये और शहरी इलाकों में भारी फायरिंग और विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। तेहरान के सैयद खंदान में भी लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी और कई मिनट तक लगातार फायरिंग देखी। हर्मिस 900 इजराइल का आधुनिक उन्नत ड्रोन है। इसे ईरान के काफी भीतर लार शहर में गिराया गया। हर्मिस 900 का गिरना युद्ध विराम का नहीं, बल्कि इस युद्ध में नए हथियारों से हो रहे हमले का प्रमाण है। यानी युद्ध खत्म नहीं किया जा रहा, इसका विस्तार हो रहा है। और हमले का नक्शा बता रहा है कि ईरान और उसके आसपास के घेरे में युद्ध थमा नहीं है, बल्कि और बढ़ा है। सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान को देखिए। यहां एयर डिफेंस सिस्टम रात भर एक्टिव रहा। ईरान की इंडस्ट्रियल बेल्ट, अल्बोर्ज और करज को टारगेट किया गया। ईरान के दक्षिणी पोर्ट शहर बुशहर में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद निशाने पर आए ईरान के तेल सप्लाई करने वाले द्वीप लवान और सीरी। ईरान के दक्षिणी प्रांत फार्स के लार शहर में एक ड्रोन मार गिराया गया। ईरान से बाहर समुद्र को देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव चरम पर है। अब ईरान से बाहर के फ्रंट देखिए। ईरान के बाहर लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण बमबारी जारी है। अब घड़ी की सुइयों के साथ देखिए कि सीज फायर की पहली रात अरब के आसमान में क्या क्या हुआ। रात 8 बजते ही तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ठीक 5 मिनट बाद शहरे और मसूदिये के रिहायशी इलाकों में भारी फायरिंग की आवाजें आने लगी। रात 8:10 पर अल्बोर्ज के पावर प्लांट को बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम को फिर मिसाइलें छोड़नी पड़ी। 9:45 बजे लवान और सीरी आइलैंड के तेल डिपो पर बड़ा हवाई हमला हुआ। आधी रात को करज के मेहर शहर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। 12:15 पर तेहरान के पौश इलाके सैयद खंदान में विस्फोट हुआ। रात 1 बजे बुशहर पोर्ट पर हुए धमाके ने साबित कर दिया कि ये रात सीज फायर की नहीं, तबाही की रात है। इसके बाद ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना और मेहर न्यूज के जरिए IRGC ने औपचारिक तौर पर कहा कि दुश्मन ने सीज फायर तोड़ दिया है। ईरानी सैन्य सूत्रों का दावा है कि लवान द्वीप पर हमले में यूएई के 9 मिराज 2000 लड़ाकू विमान शामिल थे। ईरान ने भी जवाब में यूएई के तेल क्षेत्रों की तरफ अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। ईरान ने इसे भी सीज फायर का उल्लंघन करार दिया है। इसलिए ईरान ने लेबनान को भी सीज फायर के दायरे में लाने की शर्त रख दी है। और सीज फायर का सच ये है कि 4 मोर्चों पर एक साथ युद्ध चल रहा है। जब ईरान की राजधानी तक हमले हो रहे हैं तो इसे सीज फायर कैसे कहा जाए? दूसरी तरफ लेबनान के बेरूत में बमबारी थमी नहीं है। सवाल है कि इसके बिना अरब में शांति कैसे आएगी? खाड़ी में तनाव इतना है कि यूएई को भी अपने डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। तो यह कैसा युद्ध विराम है? और जिस हॉर्मुज को लेकर युद्ध विराम हुआ वो अब भी बंद है। अब सवाल है कि युद्ध विराम का दुश्मन कौन है? इजरायल ने इन हमलों में अपनी किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। वॉशिंगटन ने भी इस पूरे घटनाक्रम से दूरी बना ली है और बयान दिया है कि इन हमलों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, ईरान पर हमले के आरोप यूएई पर लग रहे हैं। ईरान का संदेश साफ है, अगर लेबनान पर बमबारी नहीं रुकी तो इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख ने सीधे शब्दों में कहा है कि दुश्मन सीज फायर की भाषा नहीं समझता, उसे सिर्फ आग से ही होश में लाया जा सकता है। ईरान ने हॉर्मुज की घेराबंदी फिर कड़ी कर दी है। हिजबुल्लाह और ईरान से जुड़े सूत्रों ने दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। अगर सीज फायर का उल्लंघन जारी रहा तो हॉर्मुज जल्द अमरो मध्य को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो हालात हैं वो युद्ध विराम नहीं बल्कि युद्ध पर सस्पेंस जैसे। ट्रंप ईरान को पूरी तरह डिसआर्म यानी निरस्त्रीकरण करना चाहते हैं, जबकि सीज फायर के बाद भी अरब के अलग अलग देशों में सक्रिय ईरान के प्रॉक्सी गुटों के हमले ये बताते हैं कि हालात अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर अरब देशों पर ईरान के हमले फिर हुए, अगर ईरान ट्रंप को यूरेनियम सौंपने पर सहमत नहीं हुआ तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से ज्यादा घातक और विनाशकारी होगी। ईरान से लेकर अरब के दूसरे देशों के गैस और तेल ठिकाने इसका शिकार बन सकते हैं।
इस रिपोर्ट में देखिए कि युद्ध पर बना सस्पेंस किस तरफ जा सकता है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है यूएस ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में सकारात्मक सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। B-2 बॉम्बर के हमलों से जमीन में दफन यूरेनियम को खोदकर निकाला जाएगा। इन केंद्रों पर सैटेलाइट से 24 घंटे नजर है। युद्ध शुरू होने के बाद से किसी केंद्र पर हलचल नहीं हुई। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाए जाएंगे। अगर ईरान सद्भावना के साथ हमारे साथ काम करना चाहता है तब समझौता हो सकता है। अगर वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है या फिर युद्ध विराम तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर हमले होने तय हैं। ट्रंप ने कहा है कि सद्भावना के साथ ही बात होगी कि वायुसेना के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ट एयरबेस पर हैं। इनके साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग विमान भी इस बेस पर पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियर बॉम्बर्स पर 32,000 किलो के वॉरहेड लोड हैं। इसके साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों को भी उड़ान के लिए तैयार रखा गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में है। ये ईरान पर हमलों का मुख्य बेस है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस त्रिपोली ओमान की खाड़ी के पास तैनात है। और ईरान अमेरिका के बीच जंग का जो अंजाम हुआ उससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेहद खुश हैं, क्योंकि ईरान युद्ध ने नेटो में पड़ी दरार को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने सत्ता में आते ही नेटो से दूरी बनाने की बात कही थी और अब ईरान युद्ध में नेटो देशों से मदद न मिलने की वजह से ट्रंप और अधिक नाराज हो गए। ईरान युद्ध में सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में ट्रंप ने ईरान युद्ध के दौरान नेटो मिलिट्री गठबंधन से सहयोग न मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब हमें जरूरत थी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। उनको भी ग्रीनलैंड को याद रखना चाहिए। हम फिर से ग्रीनलैंड कब्जे का मुद्दा उठा सकते हैं। यूरोप के साथ अमेरिका का तनाव और बढ़ सकता है। नेटो देशों से यूएस सैनिकों को हटा सकता है। 8 अप्रैल को महज 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें राजधानी बैरूत और तटीय इलाके भी शामिल थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 254 लोगों की मौत हुई है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म किया है, लेकिन लेबनान दावा कर रहा है कि इस हमले में निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि कैफे के अंदर हिजबुल्लाह की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। हिजब के सीनियर कमांडर जूम मीटिंग कर रहे थे और इसे डिजिटल गतिविधि के आधार पर लोकेशन की पहचान की गई। इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस नाम दिया।